हेलो भाई लोग, चलो आज बात कर लेते हैं स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट और मिड क्रेडिट सीन और उसकी एंडिंग एक्सप्लेन के बारे में। और भाई साहब, इतनी ज्यादा धांसू एंडिंग थी कि तुम्हें मजा ही आ जाएगा। तो अगर तुमने अब तक मूवी नहीं देखी है तो तुम इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, और अगर देख ली है तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मूवी के क्लाइमैक्स में हमारे विक्की पुलिस और श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर दोनों उस जगह पर एंट्री लेते हैं जहाँ पर सरकटा रहता है, और वो भी दोनों एक होकर, मतलब कि विक्की और श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर का शरीर एक हो जाता है और वो दोनों एक ही बॉडी में एंटर कर जाते हैं। जिसके बाद श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर बोलता है कि सरकटे को उसकी बलि चाहिए क्योंकि उसके पास स्त्री की चोटी है और उसकी नजर में वही स्त्री है। और पहले तो विक्की इस चीज के लिए मना करता है, लेकिन श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के समझाने के बाद वो मान जाता है। और फिर श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर उससे कहता है कि उस पार जाओ और उन सारी औरतों को आजाद करा दो। दूसरी तरफ हमारा जना का कैरेक्टर ये सब देख रहा होता है, इसका मतलब कि सरकटा भी ये सब देख रहा होता है। और हमें देखने को मिलता है कि सरकटा उन सारी की सारी औरतों की आत्माओं को खींच रहा है और साथ साथ अपनी श्रद्धा कपूर की कैरेक्टर की आत्मा को भी खींच रहा है। उसके बाद विक्की भागते हुए आता है और सरकटा का सर काट देता है 2 हिस्सों में अपने चाकू से। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि सरकटे के पास पावर है कि अगर उसके सर के 2 टुकड़े करे जाएंगे तो उसका और एक नया सर बन जाएगा। इसके बाद श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर विक्की को बताता है कि ये इस खंजर से नहीं बल्कि उस तलवार से मरेगा जो कि उस पत्थर में लगी हुई है और उसे सिर्फ तुम ही निकाल सकते हो। उधर तब तक अपना सरकटा अपनी बॉडी से अपने सर को जोड़ लेता है और श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर पर हमला कर देता है और उसकी आत्मा को बाहर निकालने लग जाता है। और तभी एंट्री होती है हमारे भेड़िए की, यानी कि वरुण धवन की, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थी। मतलब कि भाई उसका लुक एकदम वेयरवुल्फ वाला लग रहा था और मजा ही आ गया उसे देखकर। लेकिन हमारा भेड़िए का कैरेक्टर ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाता और सरकटे की एक टक्कर में ही वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद अपनी फुल फ्लैज बॉडी पाने के बाद सरकटा श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर पर हमला कर देता है और उसकी आत्मा को बाहर निकालने लग जाता है। और उसके बाद ये रिवील होता है कि श्रद्धा कपूर स्त्री की बेटी है क्योंकि वो उसे बुलाती है माँ कहकर। और उसके बाद हमें सरकटे और स्त्री के बीच में एक बढ़िया सी फाइट देखने को मिलती है। और तब तक अपना राजकुमार राव का कैरेक्टर यानी कि विक्की वो तलवार निकाल लेता है अपनी सारी की सारी अच्छाई का यूज करके, और वो उस तलवार को स्त्री की तरफ फेंकता है जिससे स्त्री सरकटे की टांग काटती है और उसकी बॉडी को लावा में फेंक देती है। इसके बाद अपना विक्की और स्त्री यानी कि श्रद्धा कपूर वाली स्त्री मिलकर सारी की सारी औरतों को आजाद करवा देते हैं। और एंड में हम देखते हैं कि अपना भेड़िया उसी जंगल में रह जाता है। उसके बाद एंड में श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर विक्की को ये रिवील करके बताता है कि वो एक भूत है या फिर छलावा है और विक्की का और श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर का आत्मा वाला संबंध है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन हमें तभी पता चलता है कि अपने विक्की को भी वो कुछ थोड़ी सी पावर्स दे गई है जो कि हमें आने वाले फ्यूचर में देखने को मिलेंगी शायद। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है स्त्री 2 का पहला पोस्ट क्रेडिट सीन, जो कि मुंजिया मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसमें सरकटे को रोकने के अगले दिन यानी कि सुबह में अपना भेड़िया नंगा पुंगा जंगल में पड़ा हुआ है और अपना जना उसके लिए कपड़े लेकर आता है। और फिर हमें वही मुन्नी वाला जोक देखने को मिलता है और जना भास्कर से कहता है कि चलो दिल्ली चलते हैं, मुझे IAS की तैयारी करनी है। लेकिन भास्कर उसे बताता है कि दिल्ली में अभी एक ऐसा जीव घूम रहा है जो कि लोगों के गर्दन पर काटकर उनका खून पीता है, तो दिल्ली में अकेला जाऊंगा, तुम यहीं पर रहो। और ये एक हिंट था इस यूनिवर्स की अगली आने वाली मूवी यानी वेम्पायर्स ऑफ विजयनगर की, जिसमें हमें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि अपना भेड़िया भी उसमें देखने को मिले। इसके बाद हमें दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जिसमें हमें अपना अक्षय कुमार का कैरेक्टर पागल खाने के एक कमरे में देखने को मिलता है और उसके पास एक लोटा लुढ़क कर आता है अपने आप, जिसके अंदर वही लावा होता है जिस लावा में सरकटे को फेंका था स्त्री ने। और अपना अक्षय कुमार का कैरेक्टर उस लावा को पी लेता है और उसे फिर कुछ सुपर नेचुरल पावर्स मिलती हैं। तो हो सकता है कि अब हमें वो बिग डैडी के रूप में देखने को मिले पूरे के पूरे हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर कोई पागल वागल नहीं है, बल्कि वो एक्टिंग कर रहा है पागल होने की, और ये उसका एक माइंड गेम था ताकि वो अपने पूर्वज यानी कि सरकटे की पावर्स को ले सके। खैर, तुम इस सब के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में बताओ, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।